नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई भी सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत सी आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र 25 सेकंड में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि रीजनिंग के भी सेक्शन में पूछे जाते हैं और मैथ के भी सेक्शन में भी पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। वह अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। ये कह रहा है कि मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। इसमें दोस्तों ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला टाइप का और दूसरे टाइप का। तो पहले टाइप का कौन सा बनता है, ये वाला क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करा रहा हूँ। देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, कह रहा है कि एक चींटी 3 मीटर चलती है। क्या करती है? एक चींटी 3 मीटर चलती है, यानी कि मान लेंगे चींटी इस पॉइंट से चल रही है। कितना मीटर चल रही है? 3 मीटर चल रही है और फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यानी कि ये वृक्ष मान लो आपका 4 मीटर का है। कितने मीटर का? 4 मीटर का ऊंचा वृक्ष है और इस पर चढ़ जाती है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। मूल स्थान यानी कि ये वाला पॉइंट और जहाँ से वो चलना स्टार्ट करती है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि वो कितनी दूरी पर है। तो ये दूरी कहने का मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट करते क्या, इनको ऐड कर देते हैं। 3 मीटर चलिए, 4 मीटर इधर चलिए, 4 3 क्या हो गया? 7 मीटर। 7 मीटर आंसर देखते हैं, तुरंत टिक कर देते हैं और आंसर आपका गलत हो जाता है। ऐसे प्रश्न ये नहीं पूछ रहा। प्रश्न अगर जो पूछता कि वो कितनी दूरी चली है, तब तो इसका आंसर हो जाता 7 मीटर। पहला टाइप का ये क्वेश्चन बन जाता है। वह कुल कितनी दूरी चली है, वो इतना आसान तो पूछेगा नहीं पेपर में। ये पूछता है कि वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर, यानी कि ये वाली दूरी पूछ रहा है, यानी कि कर्ण कर्ण इसका निकालना, ये जो रेखा है ये वाली दूरी पूछ रही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये चीज़ पूछता हूँ। तो दोस्तों, जब ये पेड़ पर चढ़िए तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। कहने का मतलब ये 4 हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला ये जो हो गया ये आपका कर्ण है। तो पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का मान कैसे निकाला जाता है? तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस में होता है। कहने का मतलब कर्ण बराबर हो जाएगा दोस्तों कि अंडर रूट लगाएंगे। क्या कर्ण कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट में लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और अंडर रूट 25 का मान क्या होता है दोस्तों? 25 का मान होता है 5। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। समझने की कोशिश करिएगा। ये दूरी आपकी 5 मीटर हो जाएगी। और 5 मीटर किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है, तो आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, 3 मीटर चली है, फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गई और ये दूरी पूछ रहा है 3 और ये 4। क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर क्या होता है साथियों? 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 9 क्या हो जाएगा? 25। इसको अंडर रूट में लिख देंगे। अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या होता है? 5। तो ये आपका कर्ण ऐसे निकल आएगा, यानी कि 5। ये जो पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर होगी, यानी कि चींटी मूल स्थान से वो कितनी 5 मीटर की दूरी पर है। और 5 मीटर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। और इस टाइप के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हो, तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका सीरीज से है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न यानी कि प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया और यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो साथियों, जब भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो सीरीज को आप लोग देखेंगे कि सीरीज आपकी कैसे आगे चल रही। तो ये सीरीज कैसे चल रही? 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 12, फिर 12, उसके बाद फिर प्रश्नवाचक, फिर 24, फिर 26। यानी कि कहने का मतलब अगर आप डिफरेंस देखें इसके अंदर, तो 3 के बाद 5 हुआ 2, फिर 5 हुआ यानी कि 6 1, 6 के बाद 12 यानी कि 6, 12 के बाद 12
यानी कि 0, उसके बाद प्रश्नवाचक, फिर उसके बाद 24, फिर 26 यानी कि 2 इधर। तो यानी कि ये यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा इस टाइप से कि ये सीरीज़ कैसे आगे बढ़ रही है या घट रही है, कुछ भी यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 2, 1, 6, 0 ऐसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जब भी आपको इस टाइप की सीरीज़ दिखे और आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आपको क्या करना होता है, तब किया जाता है हम एक एक संख्या को छोड़कर सीरीज सॉल्व करते हैं। यानी कि 3 के बाद हम 5 छोड़ देंगे 6, 6 के बाद 12 छोड़ देंगे, ये वाला 12 जो है, और 12 के बाद साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ करके 24। यानी कि कहने का मतलब ये क्या, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और 12 दूना 24, यानी कि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 गुना हो रहा है। 3 गुणा 2 यानी कि 6 और 12 गुणा 2 यानी कि 6 गुणा 2 12, यानी कि ऐसे ही आपका चल रहा हो। ऐसे हम देखते हैं, कहने का मतलब 5 के बाद आपका 12 यानी कि क्या हुआ, 5 के बाद 12 यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ पर जुड़ा हो रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है। 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, और 12 में इसमें भी 7 जोड़ दें लगभग तो क्या हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा। और 19 के बाद साथियों 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरी जाने वाली संख्या 19 हो जाएगी। और 19 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप से सीरीज आपको अच्छे से समझना है, और ये सीरीज कैसे चली है ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्या किया जाता है, जब सीरीज ना समझ में आए तो एक एक संख्या को छोड़कर सॉल्व करते हैं, तब सीरीज आपको समझ में आने लगती है, और इसका आंसर आपका 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होता है, वीडियो को पॉज करिए और आपको अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है। तो आपको यहाँ पर हिचकिचाहट, हेडिटेशन नहीं होगी, और आप अपने क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक करिए, और यहाँ पर लाइक शेयर जरूर करिए। यानी कि लाइक शेयर अगर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और यहाँ पर अगर आपको किसी भी टॉपिक का अगर वीडियो सोल्यूशन चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख आपको बताना, वेन डायग्राम बनाना है किसका, घोड़ा, बंदर, बाघ। देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके प्रश्न अगर आते हैं आपके पेपर में, तो आपको करना क्या होता है, वेन डायग्राम से जो शब्द दिया जाते हैं यानी कि जिसके बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना होता है, जैसे कि इसमें घोड़ा, बंदर, बाघ दिया गया है, तो इसके बीच देखते हैं हम लोग संबंध कैसा है, एक दूसरे से कैसे संबंधित करते हैं, तो ये चीज़ पता लगाएंगे तो आपको आंसर इजीली पता चल जाएगा। देखिए घोड़ा क्या होता है, बंदर क्या होता है, बाघ क्या होता है। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि बड़ा छोटा सोचकर चलते हैं, यानी कि घोड़ा बड़ा होता है उसके अंदर क्या कर देते हैं, बाघ कर देते हैं, उसके बाद बंदर। ऐसे नहीं, ये आपको बड़ा छोटा नहीं पूछ रहा, वेन आरेख पूछ रहा है, यानी कि वेन डायग्राम आपको बनाना है, यानी कि इसके बीच संबंध पूछ रहा है, तो इसका इमेज ऐसे नहीं होगा, ऐसे गलत हो जाएगा। ये घोड़ा क्या होता है, बंदर क्या होता है, बाघ क्या होता है। देखिए घोड़ा एक जानवर होता है, बंदर भी जानवर होता है, और बाघ भी जानवर होता है, और ये सब अलग अलग होते हैं, इनमें किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होता है, संबंध नहीं होता है। तो सर्कल कैसे बनाएंगे, और सर्कल से इसको प्रदर्शित किया जाता है। एक घोड़ा का सर्कल हो जाएगा, एक बंदर का, एक बाघ का, यानी कि अलग अलग इसका सर्कल हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से अलग अलग सर्कल देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी में अलग अलग सर्कल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि इनके बीच कोई भी संबंध नहीं होता है, और ये सब अलग अलग जानवर हैं। तो इस टाइप से भी वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऑप्शन नंबर वी की तरीके से, तो आपका वी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं तो इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, और इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो भी नए स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं तो वो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रेलवे, एसएससी या फिर आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम दे, तो यहाँ पर सारी की सारी वीडियो आपको अवेलेबल रहती हैं, आपकी सारी की सारी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएंगी। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपने
फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हों और वीडियो को वॉच कर सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आई होप आप लोग इतनी बातें समझ चुके होंगे। तो आइए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आई होप इतना आप लोग कर चुके होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व करना एक बहुत ही आसान होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, क्वेश्चन बड़ा देखते हैं और छोड़ देते हैं। क्वेश्चन बड़ा देख के छोड़ा नहीं जाता, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो देखिए प्रश्न को पढ़िएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, यानी कि ये श्रृंखला जो दी गई है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। इसके लिए क्या करेंगे, सीरीज की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, सीरीज कैसे आपकी आगे चल रही है। यानी कि पहले में आपके 5 8 9 6 5 4 2 3 7, उसके बाद 8 9 6 5 4 2 3 7, 8 9 6 5 4 2 3, 9 6 5 4 2 3, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपको क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, यानी कि ये जो पहले वाली संख्या है, अगर आप ध्यान से देखें, उसके बाद दूसरे वाले में क्या हुआ, यहाँ पर जो आपको 5 यहाँ पर दिख रहा है, ये पहला वाला संख्या, इसको काट दिया गया और दूसरी वाले में 5 को नहीं लिखा है, 8 से स्टार्ट किया गया और यहाँ पर इसको यहाँ तक लिखा गया 8 9 6 5 4 2 3 7, ऐसे लिखा है 8 9 6 5 4 2 3 7, ये चीज़ लिखा है। आगे क्या किया गया है, आगे देखिए 8 9 6 लिखा है, 5 4 2 3 तक लिखा है, लेकिन 7 को नहीं लिखा है। समझ रहे हैं ना, यानी कि पहले वाले में क्या किया, पहला संख्या हटा दिया, दूसरे वाले में लास्ट वाला हटा दिया, तीसरे वाले में जो है, तीसरे वाले में जो आगे देखिएगा, यहाँ पर तीसरे वाले में क्या किया गया है, लास्ट वाली जो संख्या है इसको जब हटा दिया, चौथे वाले में क्या किया, ये चीज़ देखिएगा। यानी कि एक बार फिर से समझाते हैं। पहले वाले में क्या किया, यानी कि ये जो पहला 5 था इसको हटा दिया और पूरा लिख दिया, यानी कि यहाँ पर इतना लिख दिया। फिर इसमें क्या किया, यानी कि 7 को हटा दिया, यानी कि लास्ट वाले को हटा दिया, इतना लिख दिया। उसके बाद चौथे वाले में क्या किया, यानी कि यहाँ पर चौथे वाले में यानी कि 8 को हटा दिया है, 8 को हटा दिया है और उसके बाद पूरा लिख दिया। और लास्ट वाले में क्या किया है, लास्ट वाले में देखने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि 8 को हटा दिया, 9 6 5 4 और 2 3, 9 6 5 4 2 3 लिख दिया। उसके बाद लास्ट वाली, यानी कि जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना, समझने की कोशिश करिए। एक बार फिर से बता, तो यहाँ पर 5 काट दिया, दूसरे वाले में 5 काट के पूरा लिख दिया। इसमें क्या किया, 7 को काट दिया है और पूरी संख्या लिख दी, और उसके बाद 8 को कट कर दिया है और उसके बाद शेष जो संख्या थी उसको पूरा लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 को काट देंगे, जितना बचेगा वो लिख देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बचा क्या, 9 6 5 4 2, यानी कि 9 6 5 4 2 आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार समझ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। यानी कि पहले 5 काटा है फिर लिख दिया, उसके बाद 7 को कट कर दिया है, लिख दिया है, फिर उसके बाद 8 को कट कर दिया, उसके बाद जो संख्या थी उसको लिख दिया। आगे क्या किया, 3 को काट दिया और लिख दिया। यानी कि पहले सबसे स्टार्टिंग वाला, फिर लास्ट वाला, स्टार्टिंग वाला, लास्ट वाला, ऐसे कट कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कैलेंडर से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो, यानी कि गुरुवार को हम लोग बृहस्पतिवार बोलते हैं, बृहस्पतिवार अगर रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछ रहा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आए तो आपको करना क्या होता है, आपको क्या करना होता है, देखिए 30 जनवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक के दिन निकालेंगे कि कितने दिन होंगे, ये चीज़ 20 यानी कि 20 के दिन निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 30 जनवरी यानी कि जनवरी टोटल कितने दिन का होता है साथियों, जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। कितने दिन का, 31 डेज की। और 30 दिन तो बीत गया, बचा किसमें, इसमें 1 दिन। और फरवरी कितने दिन का है, ये 28 या 29 दिन का होता है। लीप ईयर जो होता है उसमें भी फरवरी जो 29 दिन का हो जाता है। और लीप ईयर कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो जो वर्ष होता है, यानी कि जैसे 2013 चल रहा
और इसमें अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो ये लीप ईयर, यानी कि अगर इसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए जिसमें वो क्या हो जाएगा लीप ईयर। जैसे कि 2012 पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि 2020 है, 2020, 2016 ये क्या होगा, ये आपके सभी लीप ईयर होते हैं। इसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। लेकिन 2013 लीप ईयर नहीं है, तो इसमें फरवरी मात्र 28 दिन का हो जाएगा। और फरवरी में कितने दिन, 28 दिन। और पूछ क्या रहा, 2 मार्च को, यानी कि फरवरी के बाद 2 मार्च, यानी कि 2 मार्च में 2 दिन, यानी कि इसको जोड़िए कितने, 1 28 2 कितने, यानी कि 29 2 कितने हो जाएंगे, 31 दिन हो जाएंगे। और अब क्या करेंगे, इसके बीच का दिन क्या होगा, यानी कि टोटल 31 दिन। अब 31 को क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 से क्यों भाग करते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रत्येक सप्ताह के बाद वही दिन रिपीट करने लगता है। तो इसमें क्या करते हैं, 7 से भाग कर देते हैं। 31 में 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहाँ पर शेषफल में क्या बचेगा, 31 में से 28 घटाएंगे तो कितने, 3 बच जाएंगे। और ये जो 3 दिन बचा है इसी को क्या बोलेंगे, गुरुवार में जोड़ देंगे। यानी कि बृहस्पतिवार में 3 दिन जोड़ेंगे, यानी कि 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, शुक्रवार, 2 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार, तीसरा दिन बोलेंगे तो रविवार। रविवार किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपके पेपर में अगर आते हैं तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता, बस इनके बीच का दिन देखा जाता है, कितने दिन है। जैसे इसमें 1 दिन बचा जनवरी में, फरवरी 28 दिन बचे। और बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या बचा देखिए, एक बार देख लेते हैं। यानी कि जनवरी में कितना दिन, 1 दिन। फरवरी में कितना दिन है, 28 दिन। और मार्च में किस मार्च को पूछ रहा, 2 मार्च। यानी कि इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 28 क्या हो जाएगा, 28 2 1, यानी कि 31 हो जाएगा। और 31 को 7 से भाग कर देंगे। और जब भाग करेंगे इसको तो 7 चौक क्या 28 कट जाएगा। और शेषफल में क्या 3 बच जाएगा। जो शेष में 3 बचता है, जो भी बचता है वो भी उस वाले दिन में ऐड कर देंगे। यानी कि गुरुवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो यानी कि रविवार। अगर शेष में कुछ भी ना बचे, 0 बचे, तो 0 कभी भी बच जाता है तो यानी कि वही दिन होगा। यानी कि अगर 0 बच जाता तो वही गुरुवार हो जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि अगर 0 बचता तो गुरुवार होता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी जितना बचता है उसको गुरुवार, यानी कि जो दिन रहता है उसमें जोड़ देते हैं। यानी कि 3 जोड़ेंगे तो रविवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके और भी क्वेश्चन हैं, उसको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रखी है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको भी मैं क्लियर करवा दूंगा। और आपको अगर मैथ में वीकनेस लग रही तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एकदम जीरो से हम मैथ को स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप लोग इसको यहाँ पर क्वेश्चन यानी कि बेसिक, यानी कि जीरो लेवल से चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यानी कि आप भी मैथ की क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे। तो आपको मैथ में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आए हैं, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको ये चैनल जो आपका वीडियो लिंक है इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेजिएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में और स्टडी से रिलेटेड जो भी आपके ग्रुप वगैरह बने हो तो आप इस वीडियो के लिंक को आप लोग शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और बगल में नोटिफिकेशन बेल होगा, उसको प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो आपको जब भी आपको इस टाइप से दिखे